बिहार के लिए इस वक्त एक लाइन बिल्कुल फिट बैठ रही है। पुल है कि टिकते नहीं। क्योंकि बिहार में पिछले कुछ दिनों से पुलों के गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं, लेकिन मानो नीतीश सरकार सो रही है। लगातार गिरते पुलों से भी नीतीश सरकार की नींद नहीं खुली है। अब सवाल है कि क्या नीतीश सरकार किसी बड़ी अनहोनी होने का इंतजार कर रही है? क्योंकि बात अगर एक या दो पुलों की होती तो शायद उस पर इतने सवाल नहीं होते, लेकिन पिछले 17 दिनों में बिहार के 12 पुल गिर चुके हैं, पर इस पर अब तक कोई ठोस एक्शन देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आ जाता है जब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपना पल्ला झाड़ते हुए सारा ठीकरा नीतीश सरकार पर फोड़ देते हैं और खुद इससे बाहर हो जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये शायद भूल गए हैं कि वो अपने पिता यानी बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के शासन में बने पुलों की कहानी को जनता के बीच में आने से रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव जो ठीकरा नीतीश सरकार पर फोड़ रहे हैं उससे ज्यादा जिम्मेदारी उनके पिता लालू यादव की है। क्योंकि हम आज एक एक राज से पर्दा उठाएंगे जो तेजस्वी यादव छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार के उन सभी पुलों की कहानी आपको बताएंगे जिसने बिहार की जनता को परेशान कर कर रख दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ना ही ये कोई फिल्म का सेट है जिसको जानबूझकर गिराया जा रहा हो। यह हकीकत है उस बिहार की जहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन पिछले 17 दिनों में 12 पुलों के गिरने के बाद भी नीतीश सरकार को होश नहीं आया है कि वो इस पर कोई एक्शन ले। लेकिन हाँ, एक काम जरूर हुआ है और वो ये कि अब पुल गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंच गया है। क्योंकि राज्य सरकार से तो कोई उम्मीद लगाना बिल्कुल बेईमानी साबित हो रहा है। इसलिए अब देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। लगातार पुल गिरने की इन घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है। एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर राज्य में मौजूद और हाल ही के सालों में हुए छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चर ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार लगाई है। इसके अलावा पुल के साथ ही सरकारी निर्माण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक नीति और उसके परिपालन के लिए गाइडलाइन तैयार करने का आदेश देने की भी गुहार लगाई है। याचिका में पिछले 2 सालों में 2 बड़े पुलों और छोटे मझौले कई पुलों के निर्माणाधीन या बनने के फौरन बाद गिरने, ढहने और बहने की घटनाओं का जिक्र किया है। याचिका में कहा गया है कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। यहाँ 68,800 वर्ग किलोमीटर यानी 73.6% भूभाग भीषण बाढ़ की चपेट में आता है। याचिका में पिछले 2 सालों में 12 पुलों के ढहने बहने की घटनाओं का हवाला दिया गया है। इसके साथ ही याचिका में बिहार सरकार, केंद्रीय सड़क परिवहन और उच्च पथ मंत्रालय, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पथ निर्माण और परिवहन मंत्रालय, पुल निर्माण निगम सहित कुल 6 पक्षकार बनाए गए हैं। पिछले 2 सालों में गिरे पुलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब जरा आपको इन सारे पुलों की कहानी बताते हैं जो पिछले 17 दिनों में गिरे हैं और जिसको छिपाने की कोशिश लालू के लाल तेजस्वी यादव बखूबी कर रहे हैं। लेकिन पहले जरा देखिए बिहार में कब कब पुल गिरे हैं। 18 जून को अररिया में पुल गिरा, 22 जून को सिवान में पुल गिरा, 23 जून को पूर्वी चंपारण में पुल गिरा, 27 जून को किशनगंज में पुल गिरा, 28 जून को मधुबनी में पुल गिरा, 1 जुलाई को मुजफ्फरपुर में पुल गिरा, 3 जुलाई को सिवान में 3 और सारण में 2 पुल गिरे, 4 जुलाई को सारण में पुल गिरा। तो यह सिलसिला शुरू होता है 18 जून से जब पहली बार बिहार में पुल गिरने की खबर सामने आती है। लेकिन उसके बाद यह सिलसिला आम हो गया और रोज कोई ना कोई पुल गिरता गया। बिहार में अभी हाल ही में पुलों के गिरने की शुरुआत होती है अररिया से। अररिया जिले में करीब 180 मीटर लंबा नवनिर्मित पुल ढह गया था।
अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर यह पुल बनाया गया था और इस पुल का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही पुल धड़ाम से गिर गया। सिकटी प्रखंड में मौजूद बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर आशुतोष कुमार रंजन को इस पुल निर्माण की जांच की जिम्मेदारी मिली थी और इनका कहना है कि नदी की वक्र प्रवृत्ति की वजह से पुल गिरने के कारण हो सकते हैं। सिकटी विधायक विजय मंडल इस मामले में कहा कि जिले के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ये पुल तैयार किया गया था। विभागीय मंत्री अशोक चौधरी ने ठेकेदार सिराजुर रहमान के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज करने और उसे ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश दिया। कहा जा रहा है कि पुल जमीन पर ही पिलर गाड़कर तैयार किया गया था, अप्रोच रोड पर नहीं बना था। करीब 12 करोड़ की लागत वाले करीब 100 मीटर का ये पुल था और इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं था। वहीं पुल गिरने का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल पुल के निर्माण में हुआ। इस कारण पूरा का पूरा पुल भरभरा कर मंगलवार को गिर गया, लेकिन विभागीय अभियंता ने इस बारे में कुछ ना कहकर उल्टे नदी को हादसे के लिए दोषी ठहरा दिया। एक तरफ जहां सिवान में 3 पुल ध्वस्त हो गए तो वहीं छपरा में 2 पुलों ने जल समाधि ले ली। सिवान में पुल टूटने की पहली घटना महाराजगंज अनुमंडल के देवरिया गांव में घटी, जहां गंडक नदी पर बना पुल एक पिलर धंस गया और पुल टूट गया। बताया जा रहा है कि यह पुल तकरीबन 40 साल पुराना था। पुल टूटने की दूसरी घटना महाराजगंज प्रखंड के तेवता पंचायत में घटी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पुल 5 साल पहले ही बनाया गया था। पुल टूटने की तीसरी घटना भी महाराजगंज के धमी गांव में घटी। वहीं छपरा जिले में भी पुल टूटने की पहली घटना घटी। गंडक नदी पर मौजूदा जनता बाजार इलाके में पहला पुल टूटा, वहीं दूसरा पुल 1 किलोमीटर दूर टूटा। ग्रामीणों ने बताया कि जो दूसरा पुल छपरा जिले में टूटा वो तकरीबन 100 साल पुराना था और अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। इतना ही नहीं, 3 जुलाई को तो हद हो गई। सारण और सिवान जिलों में एक दिन में 5 पुल ढह गए। इसमें एक पुल ब्रिटिश काल का भी है। पुलों के ढहने की जो बड़ी वजह है वो पानी का तेज बहाव बताया गया, लेकिन इस तेज बहाव में काफी पहले बने पुल सही सलामत हैं। लेकिन सवाल है कि अगर पुल इतना ज्यादा पुराना है तो उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है, और अगर मरम्मत नहीं हुई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। पुल ध्वस्त होने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सीवान में महाराजगंज के देवरिया में पुल ध्वस्त होने से महाराजगंज और दारोड़ा प्रखंड के कई गांवों का संपर्क टूट गया। देवरिया गांव में बना 3 पाए के पुल की लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 12 फीट थी, जिसको तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह ने 2004 में करीब 10 लाख की लागत से बनवाया था। सीवान में नौतन सिकंदरपुर गांव के पास बना 3 पाया वाले पुल की लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 10 फीट थी। पुल ध्वस्त होने से हजारों लोगों को परेशानी हो रही है और ये घटना 2 जुलाई की है। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए, ये तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? तो वो पार्टी है आरजेडी और तेजस्वी यादव, जो बयानबाजी करके दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कितनी सच्चाई है वो आप ये जानकर समझ ही गए होंगे। अब जरा आपको तेजस्वी यादव का वो बयान बताते हैं जिसको लेकर सियासी घमासान मचा है और उन पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव को बचाने का आरोप लग रहा है। दरअसल तेजस्वी का कहना है, मैं सिर्फ 18 महीने ही संबंधित विभाग का मंत्री रहा हूं। जब मैं मंत्री था तब विभाग के पास पैसे नहीं थे। जब से नीतीश जी सीएम बने हैं तब से अब तक सिर्फ 18 महीने छोड़ दिया जाए तो ये विभाग हमेशा से जेडीयू के पास रहा है। बिहार में कितने पुल गिर रहे हैं? 12 से ज्यादा पुल गिर गए हैं। हम तो सिर्फ इस विभाग के 18 महीने मंत्री रहे। उस समय विभाग के पास पैसा नहीं था। 17 से 18 साल से ग्रामीण विभाग जेडीयू के पास रहा है और ये लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। बीजेपी ने भी तेजस्वी के बयान पर जवाब दिया है। बीजेपी जेडीयू का कहना है कि पहले पुल के मंत्री तेजस्वी यादव ही थे। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव 1.5 साल तक ग्रामीण विकास मंत्री रहे। तेजस्वी यादव काम कर रहे थे कि मजा कर रहे थे, ये उन्हें बताना चाहिए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इसकी जांच मुख्यमंत्री करेंगे। मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा जो पुल गिरे हैं इनकी जांच कराई जाए, कारण पता किया जाए, ये पुल कब बने हुए थे, किसके समय बने थे, ये भी लोगों को बताएं। एक कमेटी बनाकर जांच करें
तेजस्वी यादव शुरू से ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये सब करने में उन्हें आनंद आता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है, सरकार इसे लेकर एक्शन में है। गिरने वाले सभी पुल पथ निर्माण विभाग के नहीं है, इसमें ग्रामीण कार्य विभाग का भी पुल है। इसे लेकर कमेटी भी बनाई गई है, जो संवेदक दोषी हैं उन पर एक्शन होगा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। गिरने वाले ज्यादातर पुल आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल के हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मैं खुद इसे लेकर गंभीर हूं। अब हम आपको जरा एक आंकड़ा दिखाते हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में पुल गिरने का यह सिलसिला सिर्फ 17 दिन पहले नहीं शुरू हुआ है। ये कहानी पिछले कई सालों से चली आ रही है। 4 जून 2023 को सुल्तानगंज से खगड़िया के अगुवानी गंगा घाट पर निर्माणाधीन पुल के पिलर नंबर 10, 11 और 12 अचानक गिरकर नदी में बह गए थे। 19 मार्च 2023 को बिहार के सारण जिले में एक पुल गिर गया था। बताया जाता है कि ये पुल अंग्रेजों के जमाने का था। बाढ़ पर बने पुल जो था वो जर्जर हो गया था और कई जगहों पर दरारें आ रही थी। विभाग की लापरवाही के कारण ये पुल गिर गया। 19 फरवरी 2023 को पटना के बिहटा में सरमेरा में फोन लेन पर पुल गिर गया था। वहीं बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर थाने में कमला बलान नदी के सबोहल घाट पर ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से पुल गिरा था। ये तो सिर्फ कुछ पुलों की कहानी है जो ज्यादा हाईलाइट रही है। इसके अलावा पूर्णिया, कटिहार, नालंदा, सहरसा, पटना, फतुहा भी पुल गिरने के मामलों से अछूता नहीं रहा। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब सत्ता में बैठे लोग वक्त पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इस विभाग से जुड़े अफसर या मंत्री पुराने पुलों की मरम्मत नहीं करवाते हैं और ठीकरा फोड़ा जाता है एक दूसरे पर। किसी भी पुल को बनने में 1-2 दिन तो लगते नहीं हैं, सालों लग जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उनको गिरने में कितना वक्त लगता है? बस चंद सेकंड। तो ऐसे में उन सभी लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इन समस्याओं का हल निकालना चाहिए, ना कि तेजस्वी यादव की तरह अपने सिर से जिम्मेदारी हटाकर दूसरी सरकारों पर ठीकरा फोड़ना चाहिए। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।